में 2007 इंग्लैंड के मैककेन परिवार ने पुर्तगाल के प्रिया दा लूज में छुट्टियां बिताने का फैसला किया था। खूबसूरत बीच, गर्म सूरज और शांत वातावरण, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। माता पिता केट और गैरी और उनके 3 छोटे बच्चे, विशेषकर 3 साल की मासूम मैडलिन, बहुत उत्साहित थे। रिजॉर्ट का अपार्टमेंट 5A नंबर का था। समुद्र की ओर खुलती बालकनी से लहरों की आवाज आती थी, मगर उसी खामोशी में कोई और भी था, छुपा हुआ, देखता हुआ। शाम को माता पिता ने बच्चों को सुलाया और रिसोर्ट के रेस्तरां में डिनर के लिए चले गए। बच्चों के कमरे की खिड़की थोड़ी खुली रह गई थी ताकि ठंडी हवा आ सके। रात के सन्नाटे में एक परछाई खिड़की के पास मंडराई। धीमे से खिड़की खुली, पर्दे हिले और किसी की सांसों की हल्की आवाज कमरे में गूंज उठी। कमरे के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा उस क्षण किसी तकनीकी गड़बड़ी से अचानक बंद हो गया। करीब 9:30 के बाद जब केट बच्चों को देखने लौटी, उसकी चीख पूरे रिजॉर्ट में गूंज उठी, मैडलिन, मेरी बच्ची कहाँ है? कमरे की खिड़की पूरी खुली थी और बिस्तर खाली। उसके गुलाबी रंग की स्टफ टॉय जमीन पर गिरा पड़ा था। दरवाजे के पास फर्श पर छोटे छोटे धूल भरे पैरों के निशान थे जो अंदर से बाहर जा रहे थे। पुलिस आई, इलाके की घेराबंदी कर दी गई, कुत्तों से तलाशी ली गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। ऐसा लगा जैसे मैडलिन हवा में गायब हो गई हो। मगर एक बूढ़ी औरत जो रिजॉर्ट के पास रहती थी ने पुलिस को बताया, मैंने एक लंबी काली टोपी वाला आदमी देखा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे आग जल रही हो। वो देर रात इस ओर आया था। रिजॉर्ट के पुराने नक्शों में एक रहस्यमयी बात सामने आई। इस अपार्टमेंट के नीचे पुराने समय की एक गुप्त सुरंग थी जो समुद्र के नीचे जाकर दूर एक सुनसान खाड़ी तक निकलती थी। ये सुरंग सैकड़ों साल पहले समुद्री तस्करों द्वारा बनाई गई थी। पुलिस को शक हुआ, क्या कोई इस सुरंग से अपार्टमेंट तक आया होगा? जांच जैसे जैसे बढ़ी, कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। उसी इलाके में कुछ दिनों से गुप्त तांत्रिक अनुष्ठानों की अफवाहें चल रही थी। समुद्र के किनारे जलती मोमबत्तियां, काले वस्त्र पहने लोग और रहस्यमयी संस्कृतियों के मंत्रों की गूंज। क्या मैडलिन किसी शैतानी अनुष्ठान का शिकार हो गई थी? रात के उसी वक्त का क्षतिग्रस्त सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया गया। उसमें एक परछाई दिख रही थी, लंबी, दुबली, टोपी पहने हुए। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। आंखें चमक रही थी, मगर जैसे ही उसने कैमरे की ओर देखा, अचानक स्क्रीन काली हो गई। स्थानीय पुलिस ने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट टीम को बुलाया। उन्होंने उस अपार्टमेंट में रात बिताने का फैसला किया। कमरे में अजीब ठंडक थी, दीवारें कंपा रही थी। रात के ठीक 3 बजे कमरे के बीचों बीच अचानक स्टफ टॉय अपने आप हवा में उठने लगा और दीवार पर खून से लिखा दिखा, सैक्रिफिशम, बलिदान। टीम ने सुरंग की तलाशी लेने का फैसला किया। टॉर्च की हल्की रोशनी में वो लोग धीरे धीरे अंदर बढ़े। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, तांत्रिक चिन्ह, शैतानी आकृतियां और बच्चों की चीखों की गूंजती आवाजें। अचानक सुरंग के एक मोड़ पर उन्हें कुछ सफेद कपड़ा दिखा। पास जाकर देखा तो वो मैडलिन का वही पजामा था जो गायब होने से पहले उसने पहना था। पजामे पर ताजा खून के छींटे थे। सुरंग के आखिरी हिस्से में एक बड़ा गुफानुमा कमरा था। वहां काले लबादे में कई आकृतियां इकट्ठा थी। उनके सामने एक अजीब सा पत्थर का वेदी था जिस पर नुकीले खंजर रखे थे। वहां अजीब सा काला धुआं मंडरा रहा था। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। वो प्राचीन तांत्रिक शैतानी देवता को बुला रहे थे, अग्रमन, अंधकार का देवता जो बच्चों की आत्माओं को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कैद करता था। पैरानॉर्मल टीम में मौजूद पादरी फादर मार्कस ने तुरंत अपनी प्रार्थना शुरू कर दी। उसके मंत्रों से गुफा की दीवारें थरथराने लगी। काले कपड़े वाले लोग तड़पने लगे
और अचानक धुएं में गायब हो गए। अचानक गुफा की दीवार के एक कोने में फटी हुई जगह से हल्की रोशनी आई। वहां एक छोटी सी गुफा में कमजोर, डरी हुई मगर जिंदा मैडलिन पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे मगर सांसें चल रही थी। उसे सही समय पर बचा लिया गया था। मैककेन परिवार मैडलिन को पाकर फूट फूट कर रो पड़ा। पुलिस ने सुरंग सील कर दी मगर वो गुफा अब भी वही है, कहीं गहरे समुद्र के नीचे। और अंधकार के देवता अग्रमन की गूंज अब भी रात के सन्नाटे में सुनी जाती है। मैडलिन का बच जाना चमत्कार था, मगर यह सवाल हमेशा कायम रहेगा, क्या वो तांत्रिक लोग वाकई इंसान थे या फिर कोई और शक्ति इस दुनिया में अपना खेल खेल रही है?